बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की सिचुएशन की वजह से हम लोग क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस सिलसिला में ये 10th आर्ट्स का आज का पहला लेक्चर है जो हम 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 में ये आप लोगों को क्वेश्चन पे निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं। पहले 8 सवाल बेसिकली एक तरीका के हैं और इन 8 सवालों में से ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, जिसमें से पहला और 8वां आपका क्लास वर्क बनता है और तीसरा और 5वां आपका होमवर्क बनता है। ठीक है, पैटर्न इन्होंने सही तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे पहला और 8वां क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आपको तीसरा और 5वां हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो फिर आप लोग मेरे से पर्सनल जो है वो पूछ लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है अपने अंदाज में। पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करें जब एक्स 0 हो और एक्स 1 हो। बेसिकली यहाँ दो पार्ट्स हैं, तो पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर। ठीक है, हम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो यहाँ हमने क्या करना है, हम पी ऑफ ज़ीरो मालूम करें तो x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम ज़ीरो पुट करते जाएंगे। आप देख सकते हो कि जहाँ ऊपर पावर 2 है वो मैंने 2 लिखा है, जहाँ ऊपर पावर 4 है वो मैंने 4 लिखा है और बस x की जगह पर मैंने ज़ीरो पुट कर दिया है। अब ज़ीरो की पावर चाहे 4 हो चाहे 4000 हो, आंसर ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो है, 5 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो भी ज़ीरो हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 3 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो भी ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो प्लस 9 साथ में लिखा हुआ है यहाँ से। तो इस अंदाज में आगे चलते हुए ये 0 प्लस 0 माइनस 0 विल मेक नो डिफरेंस, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 9 आपका आंसर आ जाएगा जो कि पी ऑफ ज़ीरो की फाइनल वैल्यू होगी। अब देखिए ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया, हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब मैं दूसरा पार्ट लिखने लगा हूँ, यानी मुझे x इज़ इक्वल टू 1 पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसका मतलब ये है कि मुझे पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो उसी तरीके से मैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करूँगा। जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे दी गई है एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि x की जगह पर वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पर मैं 1 पुट करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए, ये थोड़ी सारी यहाँ पर गलत सा लिखने गया, पर जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ मैंने ऊपर वाले सवाल में 0 पुट किया था। यहाँ मैंने हर x की जगह पर 1 पुट कर दिया क्योंकि इस दफ़ा मेरे पास x की वैल्यू 1 है। पी ऑफ 1 उसी तरह लिखने होगा, 1 की पावर 4 आंसर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 5 1 ज़र 5 प्लस 9 एज इट इज़, ये 3 1 ज़र 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 प्लस 9 और इस तरफ 1 लिखा हुआ है। आप लोगों की आसानी के लिए समझाने के लिए मैं इसको इधर ही कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ज़रा आसानी से समझा सकूँ। ये देखें, ये वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इन तीनों के साथ प्लस साइन है। जब किसी जुमले के स्टार्ट में कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर 1 के साथ, 3 के साथ और 9 के साथ प्लस है, ये ऐड हो जाएंगे। 9 3 12 और 1 13, तो ये आपका 13 हो जाएगा प्लस में और 5 माइनस का वैसे ही रहेगा। और दूसरी तरफ पी ऑफ 1 भी लिखा हुआ होगा, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये हिसाब समझ आ सके। अब यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों माइनस होकर 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और बड़ी रकम 13 के साथ प्लस लिखा हुआ है, वो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। शुरू में कुछ ना हो तो वो प्लस होता है, इसलिए ये दोनों प्लस ही कंसीडर होंगे और ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 8। हमारे पास अब हमने क्वेश्चन तो 8वां करना है, लेकिन हमारे पास ये तीसरा और 5वां क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए तो थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि ये पी ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है, इसमें आपने सिर्फ पी ऑफ ज़ीरो मालूम करना है, यानी सिर्फ एक ही पार्ट है, वाई की जगह आप लोगों ने ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में आपके पास ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 दो वैल्यूज़ हैं, एक एक्स इज इक्वल टू 1 और एक एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पर भी आपके दो पार्ट्स हैं। अभी हम 8वां क्वेश्चन करने लगे हैं जो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई पावर 4 प्लस 3y क्यूब, यानी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने वैल्यू लिख ली। इसमें से जो यहाँ आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2, हमने दो केसेस में वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पहला लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 2, यानी p ऑफ 2 मालूम करना है।
मुझे, तो उसके लिए मैं पी ऑफ वाई की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि थी वाई पावर 4 प्लस 3 वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्र प्लस 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वहाँ मुझे क्या करना है, 2 पुट करना है प्लस का। तो 2 की पावर 4 हो गई, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गई, नीचे 2 उसी तरह है, प्लस यहाँ 2 की पावर 2 हो गई प्लस 1। 2 की पावर 4 जब आप कैलकुलेट करोगे, यानी 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 को 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एन आंसर जो कि होगा 16। इसी तरह 2 की पावर 3 कैलकुलेट करोगे, 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 आंसर मिलेगा। नीचे 2 एज इट इज़ है, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ार 4। अब ये देखिए ये क्रॉस हो रहा है, 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ आपके पास बच रहा है 16 प्लस 4 3 ज़ार 12 माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, अब जैसे मैंने पिछले पेज पर प्लस वाली वैल्यूज़ को पहले आपस में प्लस कर लिया था, तो यहाँ पर भी उसी तरह ये 16 और 12 प्लस होकर 28, और उसमें ये वाला एक ऐड होकर 29, और साथ में माइनस 4 है जिसमें से अब आपको माइनस करना है। ये तीनों प्लस हुए और अब माइनस करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमने y इज इक्वल टू -2 पर वैल्यू फाइंड करनी है p ऑफ y की, यानी वी हैव टू फाइंड p ऑफ -2, हमें p ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैंने p ऑफ y की वैल्यू लिख ली, y4 प्लस 3y क्यूब। वैल्यू तो वही है जो पिछले पार्ट के अंदर हमने इस्तेमाल की है, वैल्यू वही इस्तेमाल हो रही है आगे भी। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा हमने y की जगह पर -2 पुट करना है, तो मैंने जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस लिख दिया है, सॉरी माइनस नहीं लिखा, -2 लिख दिया है। पावर्स उसी तरह से ऊपर आ रही हैं जो पावर्स थी। थोड़ा सा ये प्लस मेरे से ऊपर चला गया तो इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ, ये प्लस नीचे इसकी लाइन में होना चाहिए, इसी तरह इसको भी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। यहाँ आप लोगों को याद रखने के लिए एक फार्मूला टाइप चीज़ लिख कर दे रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर जुफ्त यानी कि इवन हो, ठीक है, जुफ्त या इवन क्या होता है, जुफ्त नंबर वो होता है जो 2 पर डिवाइड हो जाता है, सही है। जुफ्त नंबर वो होता है जो 2 पर डिवाइड हो जाता है, इवन उसी को कहते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाता है। ये कौन सा नंबर होता है, 0 2 4 6 8, ये नंबर्स इवन होते हैं। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर जुफ्त या इवन हो तो हमारा आंसर जो भी आए वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। और अगर कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर ताक यानी ऑड हो, ठीक है, ताक यानी ऑड हो, ताक कौन सा नंबर होता है जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो हमारा आंसर जो भी आए वैल्यू में जो भी हो लेकिन उसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। ये आपको 2 बातें ज़ुबानी याद रखनी है, एज अ फार्मूला याद कर लीजिए। यानी अगर कोई नेगेटिव नंबर है, पावर इवन या जुफ्त है, तो आंसर के साथ पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव नंबर है, पावर ताक या ऑड है, तो आंसर के साथ नेगेटिव साइन। ठीक है, सवाल की तरफ वापस आ जाते हैं। मेरे पास वैल्यू है p ऑफ -2। अब यहाँ बेसिकली एक माइनस नंबर है और उसकी पावर 4 है, 4 एक जुफ्त नंबर है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसलिए 2 की पावर 4 कैलकुलेट करोगे तो 16 तो आएगा ही आएगा। जिस तरह यहाँ इस जगह पर भी 2 की पावर 4 का आंसर 16 आया था, लेकिन साथ में माइनस है, तो ये माइनस पावर जुफ्त होने की वजह से आंसर के साथ प्लस लिखा जाएगा, और नंबर के शुरू में हम कुछ लिखते नहीं हैं, इसलिए 16 को 16 ही लिखा है। अलबत्ता यहाँ पर 3 के साथ नीचे तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 की पावर 3 जो है वो 8 बनेगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, लेकिन इस दफ़ा माइनस नंबर की पावर ऑड हो गई है। ऑड वो नंबर, ताक वो नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए साइन आंसर के साथ नेगेटिव आएगा, जैसे मैंने ये ऊपर लिखकर आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ वैल्यू लिखना भूल गया था, यहाँ वाई स्क्वायर नहीं लिखना था मैंने, बल्कि -2 की पावर 2 लिखनी है। ये y की जगह -2 पुट करना था, तो यहाँ माइनस मैंने ये वाला लिखा है, बाहर वाला माइनस मैंने ये लिखा है, और अंदर वाला जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और माइनस की पावर जुफ्त होने की वजह से, इवन होने की वजह से आंसर आपका प्लस हो गया, और ये साथ में +1 भी है। अब ये 2 4 ज़ार 8 उसी तरह कटा, 4 3 ज़ार 12 हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, ये -4 और +1, और यहाँ से 16 आपके पास एज इट इज़ है। अगेन आप पहले प्लस वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। प्लस वाली वैल्यू है 16 और 1, तो वो 17 बन गई। माइनस वाली वैल्यूज़ को भी ऐड कर लें, 12 और 4 वो मिलकर 16 हो जाएंगे। अब ये दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों
माइनस होंगे और आपके पास आंसर बचेगा सिर्फ 1, जो कि आपके इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो आज का हमारा लेसन इतना ही था। ये 8 क्वेश्चन में से आप लोगों ने अपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।